हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल जॉब 365। तो गाइस, सैनिक पब्लिक स्कूल से वैकेंसी रिलीज़ हुई है और इसमें पीजीटी और टीजीटी और नॉन टीचिंग के पोस्ट हैं। बाकी इसमें एग्ज़ाम नहीं होगा आपका, इंटरव्यू बेस पे यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। और अच्छा स्कूल है सैनिक पब्लिक स्कूल, आपको पता होगा ऑल ओवर इंडिया में पब्लिश्ड है। और यहाँ पे जो है केंद्रीय लेवल पे इस पर पढ़ाई होता है ना, केंद्रीय लेवल का स्कूल है, जैसे केवीएस वगैरह होता है उस तरीके से। तो बाकी डिटेल्स के लिए वीडियो को लास्ट तक देखेंगे आप तो क्लियर हो जाएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, इस तरीके का अपडेट आपको मिलता रहेगा। और लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए हम पहले वैकेंसी देख लेंगे, नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है और कौन सा सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी है, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे पीजीटी में इंग्लिश के लिए, और सारी ये जो वैकेंसी हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस की है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। कॉन्ट्रैक्ट बेस की जो वैकेंसी होती है इसमें यही होता है कि 1 ईयर के लिए आपको यहाँ पे रखा जाता है और फिर आगे के सालों के लिए रिन्यू किया जाता है जब तक कोई परमानेंट टीचर नहीं आ जाता, ठीक है। तो ये है इसमें। तो पीजीटी इंग्लिश के लिए वैकेंसी है जिसमें कि 1 है। यहाँ पे देखते चलेंगे नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ लिखा हुआ है। बाकी जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी एसटी कैटेगरी का भी यहाँ पे दिया गया है। पीजीटी में फिजिक्स की वैकेंसी है जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस की है। जो कॉन्ट्रैक्ट का है वो कॉन्ट्रैक्ट का लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देखते चलेंगे, ठीक है। 2 वैकेंसी है जिसमें से एक ओबीसी के लिए है और दूसरा जनरल कैटेगरी के लिए है। यहाँ पे केमिस्ट्री के लिए पीजीटी में वैकेंसी है जो कि 2 वैकेंसी है और ये भी जनरल कैटेगरी के लिए है। बायो में है जो कि 1 वैकेंसी है जनरल कैटेगरी के लिए। पीजीटी में मैथमेटिक में है जिसमें 2 वैकेंसी है, एक है जनरल के लिए, एक है ओबीसी के लिए। पीजीटी में कंप्यूटर साइंस 1 वैकेंसी है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेस की है। अब इसके एसेंशियल क्वालिफिकेशन वगैरह देख लेते हैं, उसके बाद हम अदर पोस्ट के बारे में देखेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे क्वालिफिकेशन के लिए, तो आपको पता है पीजीटी में क्वालिफिकेशन का यही है कि आपको यहाँ पे मास्टर होना चाहिए। तो मास्टर डिग्री चाहिए आपका कंसर्न सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपका मास्टर डिग्री क्लियर होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ। ये चीज़ आप ध्यान रखें। इसके साथ ही आपका बीएड होना चाहिए। यहाँ देखिए, ये देखिए बीएड तो होना चाहिए, पता है आपको, टीचिंग के कोर्स के लिए बीएड ज़रूरी है। अगर ये वाला नहीं है, ये वाली क्राइटेरिया आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे दिया है पीजी इन कंसर्न सब्जेक्ट 55% मार्क्स। 55% के साथ अगर आपने पीजी किया है और कोई भी इक्विवेलेंट, अगर आपने इंटीग्रेटेड वाला भी बीएड किया है या एमएड किया है तो भी आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बाकी यहाँ पे जो लिखा है मिनिमम 5 ईयर टीचिंग इन रेजिडेंशियल इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल, ये सब जो है ये लिखा हुआ है डिज़ायरेबल जो होता है ज़रूरी नहीं होता। अगर आपके पास है तो आपको यहाँ पे सिलेक्शन में प्रेफरेंस दिया जाएगा, और नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। कंप्यूटर साइंस के लिए थोड़ा सा अलग होता है क्वालिफिकेशन, तो इसको हम देख लेंगे। इसमें कंप्यूटर साइंस के लिए अगर आपने बीई या बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस से, या कंप्यूटर इंजीनियरिंग से किया है, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिकल और कम्युनिकेशन और इक्विवेलेंट किया है तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर ये नहीं किया है आपने तो यहाँ देख लेंगे एमसीए अगर आपने किया है या एमएससी किया है कंप्यूटर साइंस से या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से किया है, या फिर मास्टर इन आईटी किया है मास्टर, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो यहाँ देखेंगे तीसरे नंबर पे है यहाँ पे एमएससी अगर आपने किया है मैथ से, या बीएससी किया है कंप्यूटर साइंस से, या बीसीए कोर्स किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है मैथमेटिक्स और फिजिक्स में और स्टैटिक्स में, 3 साल आपने ये 3 सब्जेक्ट पढ़े हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और दिया है पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन मैथमेटिक्स। अगर मैथ में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है जिसमें आपका फिजिक्स भी हो, स्टैटिक्स भी हो, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं करने के लिए। लेकिन साथ में आपको जो है डिप्लोमा भी चाहिए होता है इसमें कंप्यूटर आईटी के लिए। तो देख लीजिएगा इसमें से जो भी क्वालिफिकेशन को आप फुलफिल कर रहे हो वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने बी लेवल किया है, जिसको ये वाला कोर्स बोलते हैं, 1 साल का होता है, अगर ये किया है आपने तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, सिंपल, ठीक है। अब इसके साथ ही हम इसकी सैलरी वगैरह देख लेते हैं, उसके बाद हम अदर डिटेल्स को चेक करेंगे दूसरे पोस्ट के लिए। तो सैलरी की बात करें तो काफ़ी अच्छी सैलरी यहाँ पे देखेंगे, 71,400 रुपये सैलरी आपको दिया जाएगा पर मंथ। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस के लिए इतनी ज़्यादा सैलरी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट बेस में निकलती है तो 24,000 25,000 इसी तरीके की सैलरी देते हैं, लेकिन यहाँ पे सैलरी बहुत अच्छा है। अब देखेंगे यहाँ पे आपको जो अप्लाई करना है, अप्लाई करने का है नहीं, एज है, ये देखिए एज जो है आपका 21 से 40 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एससी एसटी कैटेगरी के अगर आप हैं तो आपके पास अगर सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे रिलैक्सेशन ले सकते हैं। रिलैक्सेशन के लिए नीचे दिया होगा तो हम उसको चेक कर लेंगे, ठीक है। 30 जून को बेस लेकर आप यहाँ पे एज को कैलकुलेट करेंगे। चलिए अब दूसरे डिटेल्स को हम कवर कर लेते हैं। इसमें मेडिकल ऑफिसर के लिए यहाँ पे एक वैकेंसी है जिसमें कि क्वालिफिकेशन की बात करें तो MBBS होना चाहिए डिग्री आपके पास, तो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये सब डिज़ायरेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी है तो भी आप कर दीजिएगा। सिर्फ आपके पास सिंपल MBBS की डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की यहाँ पे बात करें तो काफ़ी अच्छी सैलरी यहाँ पे 69,650 रुपये पर मंथ आपको दिया जाएगा। एज की बात करें तो एज यहाँ पे 18 से 50 साल है, काफ़ी अच्छी एज है यहाँ।
नेक्स्ट देखेंगे ये नर्सिंग के लिए नर्सिंग सिस्टर के लिए फीमेल के लिए यहाँ पे वैकेंसी है, एक वैकेंसी है जो कि ओबीसी कैटेगरी में है। तो जनरल वाले यहाँ नहीं कर सकते हैं आवेदन, सिर्फ ओबीसी वाले ही करेंगे, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे नर्सिंग का अगर आपने डिग्री या डिप्लोमा किया है तो अप्लाई कर सकते हैं, और साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस भी मांग रहा है। तो अगर आपको 5 साल का एक्सपीरियंस है तो ही अप्लाई करें, ठीक है। बाकी सब जो ये नीचे लिखा है डिज़र्बल में, इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सैलरी की बात करें तो 38,250 रुपये पर मंथ आपको मिलेगा। 18 से 50 साल तक की एज इसमें भी है, और 30 जून को बेस लेके आप यहाँ पे काउंट करेंगे एज को अपने। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए वैकेंसी है जो कि एक है एससी कैटेगरी में, तो एससी वाले ही कर सकते हैं यहाँ पे अप्लाई। 12वीं पास होना चाहिए या इंटरमीडिएट अगर आपने साइंस स्ट्रीम से किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका फिजिक्स मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, ये चीज़ आप ध्यान रखें। फिजिक्स एडिशनल में नहीं होना चाहिए, ठीक है। बस यही क्वालिफिकेशन इसमें, और कोई दिक्कत नहीं है। सैलरी की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे सैलरी 38,000 देगा, ठीक है। 38,000 ये सबके लिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए देख लेते हैं, केमिस्ट्री के लिए है यहाँ भी एक वैकेंसी है जो कि ओबीसी के लिए है। इसमें भी 12वीं पास होगा अगर आपका तो अप्लाई कर सकते हैं, और इंटरमीडिएट है तो भी कर सकते हैं, ठीक है, साइंस स्ट्रीम से। लेकिन केमिस्ट्री आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, है ना। केमिस्ट्री के लिए तो केमिस्ट्री मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, बायो के लिए होगा तो बायो मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, बस यही, और कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए एक और है यहाँ पे बायो के लिए लेबोरेटरी असिस्टेंट का, तो यहाँ पे भी एक वैकेंसी एसटी के लिए है सिर्फ, जो कि 12वीं पास होना चाहिए और इंटरमीडिएट साइंस स्ट्रीम से, लेकिन बायो आपका एज अ मेन सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो। बाकी सैलरी तीनों में ही 38,000 रुपये ही होगा, 38,250 रुपये, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे अदर डिटेल्स जो भी हैं, कैसे अप्लाई करना है, क्या कुछ है। पहले तो ये देख लेते हैं कि वैकेंसी रिलीज़ कहाँ से हुई है, कौन से स्टेट से हुई है। यहाँ देखिए सैनिक स्कूल झुंझुनू राजस्थान से वैकेंसी रिलीज़ हुई है। बाकी ये इसका प्रॉपर एड्रेस है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पे वेबसाइट भी दिया है, इसको हम लास्ट में चेक करेंगे, और ये ईमेल एड्रेस है, ठीक है। अप्लाई करने का देख लेते हैं, बाय स्पीड पोस्ट आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ये चीज़ आप ध्यान रखें कि ये जो वैकेंसी है कॉन्ट्रैक्ट बेस की है, ये चीज़ आप ध्यान रखें, ठीक है। देख लेते हैं कैसे कैसे क्या है यहाँ पे। ऑफलाइन मोड में यहाँ पे करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे क्या कहते हैं उसको, अप्लाई करना पड़ेगा ऑफलाइन मोड में, जिसमें कि यहाँ पे ईमेल ये दिया हुआ एड्रेस जो है इसका, जैसे मैंने अभी बोला था आपको फोटो ये स्क्रीनशॉट लेने के लिए, तो उसी एड्रेस पे आपको सेंड करना होगा अपना ये रिज्यूम और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। तो देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। कैंडिडेट मस्ट मेंशन दियर सिक्योर्ड परसेंटेज इन ईच। अच्छा यहाँ पे एक ना वो दिया है एप्लीकेशन फॉर्मेट, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लिखा होगा एप्लीकेशन फॉर्मेट, तो उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें सब कुछ पहले से दिया होगा, आपको सिर्फ उसमें अपनी डिटेल्स को फिल करना है। तो वो सारी डिटेल्स जो भी उसमें दिया होगा सबको आप फिल करेंगे। और यहाँ देखिए ऑफलाइन मोड ऑफ ऑन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट अवेलेबल इन, हाँ तो वो फॉर्मेट निकालेंगे, उसको आप सारा चीज़ फिल कर लेंगे उसको, ठीक है। वो आपका रिज्यूम की तरह हो जाएगा, अदर अलग से रिज्यूम की ज़रूरत नहीं है आपको। इसके साथ ही आप अटेस्ट करेंगे 2 अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट। सारे सर्टिफिकेट की, सारे डॉक्यूमेंट्स की आपको अपनी फ़ोटोकॉपी करवाना है और उसको सेल्फ अटेस्टेड करना है, मतलब उस पर अपना सिग्नेचर करना है, और सिग्नेचर करने के बाद आपको उसके एप्लीकेशन फॉर्मेट के साथ अटेस्ट करना है। और इसके बाद ठीक है अटेस्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको डिमांड ड्राफ्ट भी लगेगा, देख लेते हैं एक बार। 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लगेगा। डिमांड ड्राफ्ट होता है, आपको जाना है SBI चले जाइएगा, SBI बैंक में, वहाँ जाके बोलिएगा हमें 500 का डिमांड ड्राफ्ट बना दीजिए, तो वो बना देंगे। तो जनरल वालों के लिए 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लगेगा, और OBC के लिए यहाँ पे 250 रुपये का लगेगा, ठीक है। बाकी जो 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ देखिए जनरल और OBC के लिए 500 रुपये लगेगा, बाकी SC ST से जो बिलोंग कर रहे हैं उनके लिए 250 रुपये लगेगा फ़ीस, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट, तो डिमांड ड्राफ्ट भी साथ में अटेस्ट करेंगे इसके, और आप इस वाले एड्रेस पे सेंड कर देंगे। यहाँ पे देखिए एड्रेस दिया गया है, एक मिनट देख लेते हैं। अच्छा, लेकिन SC ST वालों के लिए ये चीज़ है कि आपको जो है साथ में अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी देना होगा, ये चीज़ आप ध्यान रखें। जो भी डॉक्यूमेंट आप अपने तैयार करेंगे यहाँ पे, सारे डॉक्यूमेंट के साथ अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी लगाएंगे, ठीक है। तभी जाके यहाँ पे उनको पता चलेगा ना कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। चलिए लास्ट डेट देख लेते हैं। यहाँ पे जो लास्ट डेट है वो आपका 14 जून रहने वाला है। 14 जून से पहले आप अप्लाई कर देंगे, 14 जून 2024। और आपको सेंड करना है एड्रेस, नीचे देख लेते हैं दिया होगा, नहीं दिया होगा तो आप ये ऊपर वाला एड्रेस है यहीं पे सेंड करेंगे। ये देखिए ये जो एड्रेस है इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, इसी एड्रेस पे आपको सेंड करना होगा बाय स्पीड पोस्ट। यहाँ देखिए लिखा ना स्पीड पोस्ट के थ्रू आपको यहाँ पे अप्लाई करना है।
और बाय हैंड एप्लीकेशन यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। मोड ऑफ कॉल लेटर आपको आ जाएगा इसी पे। बाकी यहाँ पे जो एग्ज़ाम और टेस्ट के लिए बोला गया है, जो शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट होंगे उनका यहाँ पे एग्ज़ाम भी लेंगे और छोटा सा एग्ज़ाम लेंगे और साथ में आपका इंटरव्यू होगा। ये 2 तरीके। एक और चीज़ है, इंटरव्यू के लिए अगर आप देखना चाहते हैं वीडियो कि इंटरव्यू आपको कैसे तैयार करना है, और यहाँ पे डेमो वगैरह भी ले सकते हैं, क्योंकि टीचिंग का है तो डेमो भी लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। उसमें अच्छे से बताया गया ड्रेसिंग सेंस से लेकर के कैसे कैसे आपको वहाँ पे डेमो देना है, क्या इंटरव्यू में क्या क्या बोलना है, वो सब कुछ उसमें बताया गया है। तो आप वहाँ से एक बार देख लेंगे तो काफ़ी कुछ क्लियर आपको हो जाएगा। अच्छा, सारे डॉक्यूमेंट जो भी आप भेजेंगे, ये चीज़ आप ध्यान रखें कि उसका ओरिजिनल कॉपी भी चेक होगा जब आपको सेलेक्ट यहाँ पे किया जाएगा इंटरव्यू में। तो ये सब इन्फॉर्मेशन मैंने कवर कर दी। चलते हैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे और देखते हैं कि इसको आपको डाउनलोड कैसे करना है। तो गाइज़ ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट, देखेंगे आप सैनिक स्कूल झुंझुनू, है ना, राजस्थान से। तो स्क्रॉल डाउन करेंगे, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप यहाँ पर आएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ मिल जाएगा आपको वेरियस पोस्ट, कॉन्ट्रैक्ट बेस के वेरियस पोस्ट, मतलब जो नॉन टीचिंग के हैं। बाकी जो टीजीटी का पोस्ट है वो यहाँ पे देखेंगे, टीजीटी के लिए यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे है एप्लीकेशन फॉर्मेट, तो एप्लीकेशन फॉर्मेट पे आप आ जाएंगे और यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से आप डाउनलोड करके नोटिफिकेशन को फिर से आप एक बार देख लें, अपना जो भी एलिजिबिलिटी है उसको भी चेक कर ले अच्छे से, या वीडियो में अच्छे से देख ले जैसे ही बताया गया है, उसको ध्यान से सुन ले। और यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्मेट डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करके एप्लीकेशन को फिल करेंगे और साथ में अपने डॉक्यूमेंट अटेस्ट करेंगे। देखते हैं, एक बार दिखा देती हूँ मैं आपको डाउनलोड करके। ये देखिए, ये है। यहाँ पे अपनी फ़ोटो लगाएंगे, ठीक है, पासपोर्ट साइज रिसेंट फ़ोटो लगाएं। यहाँ पे जो भी यहाँ पे फील्ड है सबको फिल करेंगे यहाँ पे, है ना। सबको फिल करने के बाद आप इसमें अपने डॉक्यूमेंट अटेस्ट करेंगे, फ़ोटो लगाएंगे। और एक और चीज़ मैंने आपको थोड़ा सा ध्यान से उतर गया, वो बता देती हूँ, आप ध्यान से देख लें एक बार, 1 मिनट रुक जाइए। एक और चीज़ में बताया गया है कि आपको जो है ना, आप इन्वेलप जो भेजेंगे उस पर आपको लिखना पड़ेगा कि, देखते हैं क्या लिखना है। हाँ, यहाँ देखिए, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। आप इन्वेलप के ऊपर लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, सपोज आपने पीजीटी मैथ के लिए अप्लाई किया है तो पीजीटी मैथ, है ना, ऐसे करके आप लिखेंगे उसके ऊपर। ये चीज़ आप ध्यान रखें। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने कवर कर दी। कुछ पूछना तो कमेंट करेंगे तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और चैनल पे पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस तरीके का अपडेट आपको मिलता रहेगा। और लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।